Hello bachcho, let's read the question. The question says find the correct statement. Option 1, in gymnosperm seeds are enclosed in fruits. Option 2, the spores of pteridophytes germinate into conspicuous and photosynthetic gametophytes. Option 3, asexual reproduction in algae is by the production of different types of spores, the most common being the zoospores. ऑप्शन 4, एंजियोस्पर्म्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज क्रिप्टोगैम्स। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स, कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शन 1 की रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं नेकेड सीड्स। नेकेड सीड्स का मतलब क्या है कि इन सीड्स को कोई भी फ्रूट वॉल या ओवरी वॉल कवर नहीं करती, तो दीज आर नॉट एनक्लोज्ड इन एनी ओवरी वॉल, या हम कह सकते हैं दीज आर नॉट एनक्लोज्ड इन एनी फ्रूट्स। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स होते हैं दीज आर एक्सपोज्ड सीड्स। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स के जब स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, ये स्पोर्स क्या बनाते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं। और प्रोथैलस क्या होता है, प्रोथैलस होता है एक स्मॉल inconspicuous multicellular and photosynthetic thalloid gametophyte। ऑप्शन 3 की अगर हम बात करें तो एल्गे में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एल्गे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिवली एल्गे रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होती है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है। एंड ये जो फ्यूजन है इट कैन बी आइसोगैमी जिसमें कि दो सिमिलर गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं, एंड आइसोगैमी जिसमें दो डिसिमिलर गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं, एंड थर्ड इज ओगैमी जिसमें कि एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल और एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट के बीच में फ्यूजन हो रही है। एंड अगर हम बात करें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तो फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय द मोड ऑफ स्पोर्स, और एल्गे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है जैसे कि zoospores। तो zoospores आर द मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड स्पोर्स बाय द एल्गे। यानी कि जो zoospores होते हैं ये हमारे मोटाइल स्पोर्स होते हैं। एंड अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 की तो प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीड। अब जिन प्लांट्स में देयर वर नो सीड्स, ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है क्रिप्टोगैम्स। और ये जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं ये स्पोर्स के मीडियम से रिप्रोड्यूस करते हैं। क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन से प्लांट ग्रुप्स इंक्लूड किए जाते हैं, इट इंक्लूड्स एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। और अगर हम बात करें ऐसे प्लांट्स की जिसमें कि सीड्स प्रेजेंट होते हैं, दे हैव सीड्स फेनेरोगैम्स। और जो फेनेरोगैम्स होते हैं इसमें 2 तरीके के प्लांट ग्रुप्स को इंक्लूड किया जाता है विच आर द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसमें से जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं दे हैव नेकेड सीड्स एंड एंजियोस्पर्म्स के होते हैं कवर्ड सीड्स। तो एंजियोस्पर्म्स क्या है हमारे, दीज आर द फेनेरोगैम्स। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन 1 हमारा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स नेकेड होते हैं, नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। ऑप्शन 2 भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज टेरिडोफाइट्स के स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म अ इनकॉन्स्पिकुअस एंड फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट जिसे कि हम प्रोथैलस बोलते हैं।
ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा बिकॉज एंजियोस्पर्म्स को हम फिनेरोगैम्स कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।